बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कराची के स्ट्रीट क्राइम और सिंध के कच्चे में डाकू राज की रोकथाम का बीड़ा सदर जरदारी ने खुद उठा लिया है। सदर जरदारी ने सिंध में बेअमनी पर काबू पाने के लिए आला सतह इजलास आज शाम 4 बजे बिलावल हाउस तलब कर लिया है। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कामरान रजी ने हमें ज्वाइन किया है। कामरान, इस इजलास में कौन कौन से अहम फैसले मुतवक्के हैं? देखें, ये इजलास अब से कुछ देर बाद बिलावल हाउस कराची में होगा। इस इजलास में शिरकत के लिए वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी कराची में मौजूद हैं और इसके अलावा वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वजीर दाखिला ज़ियाल अंजार और दीगर जो इंटेलिजेंस हुकाम हैं वो इजलास में शरीक होंगे। ज़राए का ये बताना है कि सदर आसिफ अली जरदारी को जो अमन व अमान की सूरत हाल है कराची में बिलखुसूस और सिंध की जो मजमूई सूरत हाल है उस पर IG सिंध आगाह करेंगे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से मुतालिक, और जो पुलिस की जानिब से जराइम के खात्मे और खास तौर पर कच्चे में जो डाकुओं के खिलाफ जो ऑपरेशन हो रहा है उससे मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। इंटेलिजेंस हुकाम भी ब्रीफिंग देंगे इस आला सतह के इजलास को, और इस इजलास में न सिर्फ पुलिस बल्कि रेंजर्स और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके मुतालिका हुकाम भी शरीक होंगे, इंटेलिजेंस के अफसर भी शरीक होंगे और सदर मुमलिकत को ब्रीफिंग दी जाएगी। और जराए का ये कहना है कि कई अहम फैसले भी मुतवक्के हैं लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, और सिंध में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है खास तौर पर जो कच्चे की सूरत हाल है। तो आपसे कुछ देर बहुत शुक्रिया कामरान तफसील देने के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जल्द हेल्थ कार्ड जारी करने का ऐलान कर दिया है। लाहौर में फील्ड अस्पतालों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि 2018 के बाद हेल्थ कार्ड करप्शन का गढ़ बन गया था। हेल्थ कार्ड को रिस्ट्रक्चरिंग के बाद लॉन्च किया जाए। मरियम नवाज ने कहा कि उन पर इल्जाम लगता है कि वो टिकटॉक और सोशल मीडिया वीडियोस के लिए काम करती हैं। तनकीद करने वाले अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करें तो उनकी वीडियोस भी बन जाएंगी। हेल्थ कार्ड जो कि नवाज शरीफ साहब ने बनाया था और हमने बहुत सक्सेसफुली उसको 2016 में चलाया। मुझे अफसोस होता है कि पिछले 2018 के बाद वो करप्शन का गढ़ बन गया था, वो अपनों को नवाजने का गढ़ बन गया था। उस कार्ड के लिए 10-10 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया अपनों को नवाजने के लिए। उस हेल्थ कार्ड को उसके अंदर इतनी पिलफरेज है, इतनी करप्शन है कि मैं आपको बता नहीं सकती। नवाज शरीफ साहब के दौर में मैंने, क्योंकि वो उनके साथ मिलके वो हेल्थ कार्ड बनाया था, एक शिकायत कभी नहीं आई। और अब आप देखें कि शिकायतों के अंबार लगे हुए हैं उस हेल्थ कार्ड पे। तो उसको भी हम रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, उसके अंदर भी जितने भी जो इश्यूज़ हैं उनको हम रिमूव करेंगे, उसको बेहतर करेंगे और उसको हम रीलॉन्च करेंगे इंशाल्लाह ताला। मेरे पे इल्ज़ाम लगता है, मैं TV देखती हूँ, हंसती भी हूँ कि टिकटॉक्स बन रही हैं और सोशल मीडिया कवरेज हो रही है और कैमरास होते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग अपने घरों से, अपने कंफर्ट जोन से, अपने AC वाले कमरों से बाहर निकलें, कोई काम करें ताकि आपकी भी टिकटॉक बने, आपकी भी वीडियोस बने, आपकी भी कवरेज हो, आप भी खिदमत के लिए निकलें। लेकिन उसके लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि वो फॉर्म 47 पर बनने वाली जाली हुकूमत को नहीं मानते, जिसका हक है उसे दिया जाए। लाहौर में यौम मजदूर की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि PTI हुकूमत में अहम फैसले वही लोग करते थे जो नून लीग और पीपल्स पार्टी से आए थे। जब बानी PTI बाहर आएंगे तो ये सवाल उनके सामने रखा जाएगा। जो लोग भी पाकिस्तान में इस वक्त फॉर्म 47 की बुनियाद पर लाकर मुसल्लत किए गए हैं, हम इस जाली हुकूमत को नहीं मानते, हम इसको तस्लीम नहीं करते। जिसका हक है उसको दिया जाए। लेकिन ये सवाल तो खुद इन पार्टी में भी मौजूद है और जब वो बाहर तशरीफ लाएंगे तो उस पर गुफ्तगू भी करेंगे कि ये क्या बात है, हुकूमत जब आपको मिली तो फैसले वही लोग कर रहे थे जो पहले माजी में नून लीग में करते थे, पीपल्स पार्टी में करते थे। तो निज़ाम तो नहीं बदल सकता। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, वो एक ही रह गया था मेरा ख्याल है रिश्तेदारों में से, उसको भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात में कल से फिर बारिशों की पेशगोई कर दी गई है। दुबई और शारजा समेत UAE के मुख्तलिफ शहरों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। शारजा में कल और परसों स्कूल बंद करने का ऐलान कर दिया गया है, जबकि दुबई में कल और परसों के लिए तालीमी इदारों को ऑनलाइन क्लासेस की हिदायत भी जारी कर दी गई है। तफसील जानते हैं सिप्ते आरिफ से।
जी, अभी मुत्तहदा अरब अमारात में गुज़श्ता तूफ़ानी बारिश और सैलाब को आए हुए अभी 15 ही दिन गुजरे हैं कि एक और वेदर वार्निंग यहाँ पर हुकाम ने जारी की है, जिसके बाद यहाँ पर दुबई में खुसूसन स्कूल और तालीमी इदारों को जो है ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए जुमेरात और जुम्मे की हिदायत कर दी गई है। जबकि ये वेदर वार्निंग के बारे में हुकूमत ने और महकमा मौसमियात ने ये बताया है कि ये वेदर वार्निंग येलो है, यानी येलो का मतलब ये है कि इस कदर शदीद वार्निंग नहीं है जैसे कि पहले जारी की गई थी। इस वक्त कड़ी धूप है दुबई में और मुत्तहदा अरब अमारात के मुख्तलिफ रियासतों में, लेकिन थोड़ी थोड़ी हवा चलनी शुरू हुई है और ये वार्निंग जो है वो जुमेरात और जुम्मे के लिए जारी की गई है। लोगों को एहतियाती तदाबीर करने के लिए कहा गया। हुकूमत की जानिब से इस वक्त ये किया गया है, दुबई गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तलिफ इमरजेंसी नंबर जारी कर दिए गए हैं। दुबई और अबूधाबी हुकूमत ने मिलकर एक जॉइंट फोर्स तश्कील दी है जो मुख्तलिफ एरियाज़ में जो है वो अगर बारिश के खदशात हैं, परेशानी है लोगों को, उससे निपटेगी और वो महकमा मौसमियात और इंटीरियर मिनिस्ट्री से कोऑर्डिनेट करेगी। एक तरफ मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ अटक में नेशनल हाईवे GT रोड पर तामीराती काम जारी है। अपने हुकूक से बेखबर दर्जनों मजदूर छुट्टी के दिन भी मजदूरी में मसरूफ हैं। तफसीलात बाचा खान से। बिल्कुल जी, मैं इस वक्त अटक में मौजूद हूँ। आज यौम मई है, लेबर डे, और पूरी दुनिया में ये दिन मनाया जा रहा है। मजदूरों की छुट्टी है, लेकिन यहाँ पे अटक में नेशनल हाईवे GT रोड पे यहाँ पे काम किया जा रहा है, तामीराती काम, और इस सिलसिले में यहाँ पे काफ़ी तादाद में मजदूर मसरूफ है। महंगाई का दौर है, अगर काम नहीं मजदूर करेंगे तो इनको दिहाड़ी तो नहीं मिलेगी, दिहाड़ी नहीं मिलेगी तो ये किधर से खाएंगे। जी बिल्कुल, भाई का कहना है कि महंगाई है और महंगाई की वजह से तमाम मजदूर आज उन्होंने छुट्टी के दिन पे भी यहाँ पे अपनी मजदूरी शुरू कर रखी है। और उनका कहना है कि यहाँ पे ये नेशनल हाईवे GT रोड पे ये काम हो रहा है और मजदूर आज यहाँ पे मौजूद है। इस्लामाबाद में कई रोज़ मौसम खुशगवार रहने के बाद आज तेज़ धूप निकल आई है। अहवाल बता रही हैं ज़रमीन ज़हरा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में आज धूप निकल आई है, साथ ही साथ ठंडी ठंडी हवा जो है वो भी चल रही है। इस वक्त का दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 86% बताया जा रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मुल्क भर में बताया गया है कि मौसम खुश्क रहने वाला है। ताहम बाद दोपहर कहीं कहीं आंधी झक्कर चलने, तेज हवाएं चलने के इम्कान को जाहिर किया गया है। आज जाके धूप निकल आई है और अब यही उम्मीद की जा रही है कि इस हफ्ते, रवा हफ्ते, कोई बारिशों का स्पेल जो है वो आने का इम्कान नहीं है। मौसम इस तरीके से गर्म और खुश्की रहने वाला है। और दर्जा हरारत तक की बात अगर कर ली जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 30 से 32 डिग्री तक जा सकता है। आज भी ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 27 से 27 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जाएगा। और महकमा मौसमियात का यही कहना है कि रवा हफ्ते बारिशों का कोई नया स्पेल आने का इम्कान जो है वो मौजूद नहीं है। दीगर खबरों में आपको बताएं कि अमरीकी अखबार ने ऑस्ट्रेलिया में भी भारत की जानिब से सिखों की जासूसी से पर्दा उठाया है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया से 2020 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 2 अफसरान को मुल्क बदर किया गया। वाक़े के अगले बरस ऑस्ट्रेलवी इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल ने भी एक तकरीर में गैर मुल्की इंटेलिजेंस अफसरान को मुल्क से निकालने का जिक्र किया था। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने भी रिपोर्ट किया था कि हुकूमत की जानिब से कई भारतीय अहदेदारों को ऑस्ट्रेलिया से निकाला गया। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर ख़ारजा ने 2020 में पेश आए इस वाक़े की तस्दीक से इनकार किया है, ताहम अज़्म जाहिर किया है कि हुकूमत जासूसी और गैर मुल्की मुदाखलत का मुकाबला करेगी। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 2020 का वाक़या भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और मगरबी सिक्योरिटी सर्विसेज के दरमियान कशमकश के सिलसिले की एक कड़ी था। रिपोर्ट के मुताबिक जर्मन पुलिस ने भी मकामी सिख कम्युनिटीज़ में रॉ के एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। रॉ की जानिब से इंग्लैंड की सिख आबादी की निगरानी के बाद बरतानिया की सिक्योरिटी एजेंसी ने भारत को खबरदार भी किया था।